गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको चैप्टर 10.3 एक्सरसाइज से पहले उसके फॉर्मूलों को समझाया था, जिसमें हमने समझाया गया था कि किस तरह से किसी जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो ही हम इस एक्सरसाइज में समझेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड, उन जो फॉर्मूलों को समझाया था उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आज हम समझते हैं एक्सरसाइज 10.3 में। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन लेवल के लिए। स्लाइड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप intercept form and find their slopes and the y-intercept. Here तीन पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में दिया है x प्लस 7y इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है इसके अंदर 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड थर्ड पार्ट दिया है y इक्वल टू 0। तो बेटा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको जनरल इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इन्हें कन्वर्ट करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड फाइंड द स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट पॉइंट भी फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्लोप देखते हैं। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दिया आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बताया था मैंने, चेंज करने के लिए y को एक तरफ रखिए, बाकी जितने भी टर्म से आप उसको राइट साइड में ले जाइए। Then y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस, इसको 0 लिख सकते हैं, तो 0 अपॉन 7। क्लियर बेटा, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपकी क्या हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस c से मैंने इसकी कंपेयरिंग करी। जब कंपेयरिंग करी तो आपने देखा m की वैल्यू माइनस 1/7 एंड c इक्वल टू 0/7। सो स्लोप इक्वल टू माइनस 1/7 एंड y इंटरसेप्ट कितना निकला आपका, इक्वल टू 0। बात आई आपके समझ में। इसी तरह से आप इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है 6x प्लस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेम y को आप लिखेंगे देन y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, देन y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3, देन y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकल गई तो कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जब एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करी, m की वैल्यू -2 एंड c इक्वल टू 5/3, देन स्लोप इक्वल टू -2 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू निकल के आया 5/3। क्लियर बेटा। थर्ड वाले का करेंगे तो स्लोप भी 0 निकलेगी एंड y इंटरसेप्ट भी कितना निकलेगा आपका, 0। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह से हमने इसे कन्वर्ट किया। नोट करें आप इसे बेटा। नो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस
reduce the following equations into intercept form. And find their intercepts on the axis, यानी किस एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है आपको फाइंड आउट करना है। आपकी ये 3 फॉर्म दी हुई है, वो क्वेश्चन की दी हुई है। पहले की दी हुई है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड दिया हुआ है आपको 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड थर्ड दिया है आपको 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? और देखिए हम पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। हम गिवन में क्या दिया है आपको? गिवन में एक जनरल इक्वेशन दी है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए देन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। नाउ डिवाइड बाय 12 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने डिवाइड दिया। देन 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन then x upon 4 plus y upon 6 equal to 1. This is slope this is intercept form. Now comparing with x upon a plus y upon b equal to 1, where a equal to 4 and b equal to 6. So x intercept equal to 4 and y intercept equal to 6। क्लियर बेटा? सेम ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। नोट कर ले आप इसे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। Find their perpendicular distance from origin and angle between perpendicular and the positive x axis। यानी एक इक्वेशन दी होगी जनरल फॉर्म की, इस लाइक आपको 3 इक्वेशन दी है इसमें, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड दिया है आपको इसके अंदर y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड थर्ड पार्ट दिया है इसका x माइनस y इक्वल टू 4। क्लियर बेटा? तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? कोई भी आपको जनरल इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले आप डिस्टेंस को पॉजिटिव रखेंगे। तो डिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए ये बन गया माइनस एक्स प्लस √3y इक्वल टू 8। नाउ डिवाइड बाय,
किससे डिवाइड दिया था? अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट, कितना आ गया? 1 प्लस 3 इक्वल टू √4 के लिए 2 बोथ साइड, दोनों तरफ इससे डिवाइड दिया। देन माइनस x अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2 y इक्वल टू 4। अगर इसको देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मेरी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है मेरा, यही तो होता है। अगर मैं देखूं तो cos अल्फा इक्वल टू कितना निकल रहा है? -1/2 और sin अल्फा इक्वल टू कितना निकल रहा है? √3/2। विच क्वाड्रेंट, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन पॉजिटिव और cos नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए आप क्या करते हैं? 180 माइनस थीटा, ये तो करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो cos में 1/2 माइनस से कितने की वैल्यू होती है? 60। 180 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया? 120। इसे आप लिख सकते हैं x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल टू 4। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नाउ कंपेयरिंग विथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री एंड p इक्वल टू 4। सो एंगल on x axis equal to 120 degree and perpendicular distance equal to 4। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। नोट करें आप इसे। आगे चलते हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेटा खुद करना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 को जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको जो समझाया था तो मैंने आपको उसका क्वेश्चन कराया था। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम अ लाइन 12 ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू 5y माइनस 2। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बताया था किसी लाइन का तो उसमें क्वेश्चन कराया था, तो आप उसे खुद देखेंगे और करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equal to 1 are 4 units। यानी उसकी डिस्टेंस दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है? 4 यूनिट। तो सॉल्यूशन देखने के लिए आपको पॉइंट पूछा है किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे। लेट the point on x axis, point on the x axis, x axis में पॉइंट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट उसका कैसा होता है? इसके अंदर 0 होता है। नाउ गिवन में क्या दे रखा है आपको? गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। जब आप इसे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा। अब डिस्टेंस इक्वल टू हम निकालते हैं तो क्या निकालोगे? 4x प्लस 3, y की वैल्यू 0 माइनस 12 अपॉन रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही तो आएगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस आपको कितनी दी है? 4 यूनिट्स इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। जब भी आपको डिस्टेंस दी है तो यहां पे आप डिस्टेंस लेंगे प्लस माइनस, टेकिंग प्लस। जब मैंने प्लस लिया देन 4 इक्वल टू
4x minus 12 upon 5. Now cross multiply, then 4x minus 12 equal to 20, then 4x equal to 32, then x की वैल्यू कितनी आ गई 8. सो पॉइंट कितना आ गया 8,0. टेकिंग नेगेटिव, एक बार इसको नेगेटिव ले लीजिए. Then -4 equal to 4x minus 12 upon 5, cross multiply, then 4x minus 12 equal to -20, then 4x equal to -8, then x equal to -2. So point. क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए. आगे के क्वेश्चन नंबर 6 को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. क्या फॉर्मूला लिखाया था पैरेलल लाइंस का? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट में A² प्लस B². तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है? 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0. ये तो दिया है, आप इसे कंपेयरिंग कर लीजिए. कंपेयरिंग विद ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0, where a equal to 15, b equal to 8 and c1 equal to minus 34 and c2 equal to 31. क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन रूट में a² प्लस b². c1 माइनस 34 माइनस 31 रूट में 15² प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 65 अपॉन 15² 225 प्लस 64. नोट से पॉजिटिव, देन 65 एंड रूट 70 इसका निकलेगा, देन यूनिट्स. क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए आप. आगे चलते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कहा गया है आपसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड equation of the line parallel to the line (3x minus 4y plus 2 equal to 0) and passing through the point -2, 3. यानी आपको एक इक्वेशन लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है. गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन 3x minus 4y plus 2 equal to 0, then m equal to निकालेंगे, then 3/4. स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, जब भी आपस में पैरेलल लाइन की स्लोप, तो आपको कंडीशन लिखाई थी m2 इक्वल टू किसके होता है? m1 के. m2 निकालेंगे तो कितनी आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m
टू एक्स माइनस x1, तो पहला लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, तो y माइनस 3 m2 3/4 x प्लस 2, देन 4y 4 3 12 इक्वल टू 3x 3 2 6, देन 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। मीन्स जब भी कभी कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, यानी एक लाइन दे रखी है उसी की एक पैरेलल लाइन दे रखी है, अगर इस लाइन की स्लोप 3/4 है तो इसकी जो m2 आएगी वो भी 3/4 ही होगी, तो उसकी स्लोप भी 3/4 आ गई। एक पॉइंट से पास हो रही थी, जब आपको स्लोप दिया है और एक पॉइंट से पास होती है तो उसका फॉर्मूला यही होता है, वो निकाल दिया हमने, इसे नोट कर लें आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका, उसमें पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3, यानी उसका x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 3। तो सॉल्यूशन देखना है आपको, सिंपल, गिवन में क्या दे रखा है x intercept 3, it means points on x axis पे क्या दे रखे हैं 3, 0। क्लियर बेटा। आओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपकी, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप निकालोगे तो कितनी आएगी 1/7, बट हमें क्या इसकी इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर लाइन की, तो परपेंडिकुलर स्लोप यानी m2 इक्वल टू क्या होती है -1/m1, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था m1 इंटू, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1/m1, कितना आ गया -7। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, देन y माइनस m2 की वैल्यू -7 x माइनस 3, देन y इक्वल टू -7x प्लस 21, देन 7x प्लस y इक्वल टू 21। इस तरह से आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन through the point h, 3 and 4, 1 intersect the line 7x minus 8y minus 19 equal to 0 at right angle, find the value of h। क्लियर बेटा,
लाइन passing the point h, 3 and 4, 1. Given that points h, 3 पॉइंट दे रखा है एंड 4, 1. स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h, देन माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h. एंड स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ लाइन क्या दे रखी लाइन इक्वेशन, 7x माइनस 8y माइनस 19 इक्वल टू 0, देन m2 इक्वल टू 7 अपॉन 8. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन्स आर कट एट राइट एंगल. दोनों लाइन आपस में किस पे कटेंगी, राइट एंगल पर. राइट एंगल पे कट कर रही हैं तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1. m1 की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h एंड m2 की वैल्यू 7 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 1. माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, 7 2 जा 14 इक्वल टू 8 4 जा 32 माइनस 8h, देन 8h इक्वल टू 32 माइनस 14, 8h इक्वल टू 18, then h इक्वल टू 18 अपॉन 8, then 9 अपॉन 4. पॉइंट्स निकल गया है. तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ में यहां पे एक्सरसाइज 10.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझाया. आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को समझेंगे. यहां तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच.